कहते हैं प्यार जब शुरू होता है और प्यार जब परवान चढ़ता है तो वह व्यक्ति अपने नाते रिश्ते सब भूल जाता है। लेकिन जब यही प्यार एक नफरत में बदल जाए तब भी वह सब कुछ भूल जाता है, यानी शुरुआत भी और अंत भी। बेहद खतरनाक। राजस्थान कोटा के झालावाड़ की साल 2018 की एक ऐसी घटना है। एक आईबी ऑफिसर की पत्नी प्रेम प्रसंग संबंधों के चलते अपने आशिक कांस्टेबल प्रवीण के कहने पर अपने ही पति आईबी ऑफिसर चेतन की हत्या में शामिल हो जाती है। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को पता था कि मर्डर को सामान्य मौत कैसे दिखाया जा सकता है। उसने पहले आईबी ऑफिसर चेतन का किडनैप किया और फिर उसे एक नशीले इंजेक्शन की हैवी डोज देकर उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। राजस्थान के कोटा में स्थित झालावाड़ से एक ऐसा ही हत्याकांड सामने आता है जिसमें एक आईबी ऑफिसर की पत्नी प्रेम प्रसंग संबंधों के चलते अपने ही पति की हत्या में शामिल हो जाती है। पति से नफरत इस कदर की पति के आने जाने की पल पल की खबर अपने प्रेमी कांस्टेबल को देती है। यह घटना 14 फरवरी 2018 की है। चेतन प्रकाश गलाना दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 2 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। जब भी घर आते अपने माता पिता से ज़रूर मिलने जाते। चेतन का अपने माता पिता से बहुत लगाव था। माता पिता से मिल लेने के बाद चेतन पत्नी अनीता और बच्चों से मिलने के लिए झालावाड़ के लिए निकल गए। इधर पत्नी अनीता चेतन के आने और जाने की सारी जानकारी अपने प्रेमी कांस्टेबल को देती। अनीता ने प्रवीण को बताया कि चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएगा। प्रवीण ने अपने साथियों सहरूख, फरहान और एक नाबालिग के साथ मिलकर चेतन के मर्डर का प्लान बनाया। चेतन को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से किडनैप करना था और फिर इंजेक्शन का हैवी डोज देकर मर्डर का प्लान था। प्रवीण अपनी कार में सहरूख, फरहान और नाबालिग को साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। इधर चेतन स्टेशन से पैदल घर जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को रोककर प्रवीण ने अपने तीनों साथियों की मदद से जबरन कार के पीछे वाली सीट पर बैठा लिया। आरोपी चेतन को कार से हल्दी घाटी रोड पर ले गए। वहां प्रवीण और चेतन के बीच अनीता को लेकर बहस हुई। प्रवीण ने अपने साथियों को इशारा किया। उन्होंने चेतन के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रवीण ने जेब से इंजेक्शन निकाले और सिरिंज में हैवी डोज भरकर चेतन की दोनों जांघों में लगा दिए। इसके बाद उसने चेतन की नाक भी दबा दी। इंजेक्शन लगने और नाक दबाए जाने से कुछ ही मिनटों में चेतन की मौत हो गई। चेतन के मर्डर के बाद प्रवीण ने उसके जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को गुमराह करने के लिए अनीता को मैसेज किया कि वह ऑटो रिक्शा से पाटन होकर घर आ रहा है। इसके बाद प्रवीण और उसके साथी चेतन का शव रलायता पुलिया के पास फेंक कर वापस चले गए। चेतन कुछ समझ ही नहीं पाता आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उससे पहले उसकी मौत हो गई। उसके साथ क्या हुआ आगे का अब हम बताएंगे। अब प्लान के तहत चेतन की पत्नी अनीता ने ससुराल वालों और रिश्तेदारों को फ़ोन कर सूचना दी कि चेतन अब तक घर नहीं पहुँचे। अनीता की सूचना पर झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में रहने वाले रिश्तेदार मनमोहन मीना ने चेतन की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान रात करीब 8 बजे चेतन झालावाड़ रेलवे की रलायता पुलिया के पास अचेत अवस्था में पड़े मिले। तब मनमोहन मीना ने अनीता को सूचना दी और अचेत अवस्था में पड़े चेतन को एआरजी अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने चेतन को मृत घोषित कर दिया। एक आईबी अफसर की ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत चौंकाने वाली थी। अस्पताल में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच शुरू की। चेतन के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने रलायता पुलिया के पास उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां चेतन पड़े मिले थे। वहां भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। चेतन के पिता महादेव मीना ने झालावाड़ के सदर थाने में बेटे की संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 15 फरवरी को पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से चेतन के शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद चेतन के बिसरा को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। एक आईबी अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का पुलिस हर एंगल से जांच कर रही थी। आईबी अफसर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। पुलिस को जांच में कोई सुराग नहीं मिला। इधर बेटे की मौत के 3 महीने बाद भी केस नहीं सुलझने पर महादेव मीना का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने कोर्ट में अर्जी देकर बेटे चेतन की सुनियोजित हत्या का शक जताया। इस पर कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर एक बार फिर नए एंगल से जांच करने के आदेश दिए। ये घटना उन दिनों चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था। आखिर इस केस में आगे क्या हो रहा है। पूरे भारत में इस घटना का जिक्र हो रहा था क्योंकि यह घटना आईबी ऑफिसर के मौत से जुड़ी हुई। अप्रैल 2018 के दूसरे सप्ताह में पुलिस ने झालावाड़ के सदर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ आईबी अधिकारी चेतन प्रकाश गलाना की हत्या का मामला दर्ज किया। तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने चेतन की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौर के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी संजय मीना, एसआई अजीत मोगा, हेड कांस्टेबल मदन गुर्जर, कुंदन राठौर, महेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा और कुछ कांस्टेबलों की टीम बनाई। केस दर्ज होने के बाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी ऑफिसर चेतन की डेली रूटीन के बारे में पता लगाया। इसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों और दुश्मनी रखने वालों को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की। इधर साइबर टीम ने कई जगह के मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया। साथ ही चेतन के घर परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त करके घर वालों से भी पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि चेतन की हत्या एक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। चेतन की पत्नी अनीता भी पति के मर्डर प्लान में शामिल थी। कांस्टेबल प्रवीण का चेतन की पत्नी अनीता से अफेयर था। चेतन प्रकाश की हत्या के मामले में उनकी पत्नी अनीता को 25 जून को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस द्वारा थोड़ी सख्ती दिखाने पर अनीता अपना जुर्म स्वीकार कर लेती है। अनीता के अनुसार झालावाड़ में मंगलापुरा रोड पर रहने वाले रमेश चंद का बेटा प्रवीण राठौर और अनीता बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे। साल 2008 में अनीता का चयन सरकारी टीचर के पद पर हो गया। उसी साल प्रवीण राठौर की नौकरी भी राजस्थान पुलिस में लग गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद भी प्रवीण ने अनीता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। घर वालों की रजामंदी नहीं मिली और दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में जनवरी 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश गलाना से हो गई। अनीता झालावाड़ के पास असनावर गांव के स्कूल में पोस्टेड थी। वहीं उसके पति चेतन की पोस्टिंग दिल्ली में थी। दोनों को अलग अलग रहना पड़ रहा था। चेतन छुट्टी मिलने पर 15-20 दिन बाद 1-2 बार के लिए घर आते थे। दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी का भी सरकारी टीचर के पद पर चयन हो गया। उसकी नियुक्ति भी असनावर के उसी स्कूल में हुई जहां अनीता पोस्टेड थी। प्रवीण कई बार पत्नी को स्कूल छोड़ने या स्कूल से वापस लाने जाता था। ऐसे में अनीता और प्रवीण की फिर से मुलाकातें होने लगी। जल्द ही दोबारा दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जनवरी 2017 के बाद प्रवीण और अनीता लगभग हर दिन मिलने लगे। जून 2017 में प्रवीण ने अनीता को झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में 35 लाख रुपए का नया मकान दिलवा दिया। अनीता हाउसिंग बोर्ड के नए मकान में रहने लगी। प्रवीण इस मकान में बेरोक टोक आने जाने लगा। वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बेटा 5 साल का था। चेतन प्रकाश महीने में 1-2 बार ही आते थे। प्रवीण ने अनीता से बातें करने के लिए उसे एक मोबाइल अलग से दिलवा रखा था। प्रवीण से वह इसी फ़ोन पर बात करती थी। इसी दौरान अनीता गर्भवती हो गई। अनीता ने पुलिस को बताया कि उसके पति चेतन को छोटे बेटे पर शक था कि वह उसकी पैदाइश नहीं है। इस बात पर घर में कई बार लड़ाई हुई। इस पर चेतन का उसके परिजनों ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही। चेतन ने भी अनीता को प्रवीण के घर आने जाने और उससे रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया। इस बात को लेकर चेतन और अनीता के बीच
झगड़ा होने लगा। अनीता और प्रवीण को अफेयर का राज खुलने का डर था। इसी वजह से उन्होंने चेतन के मर्डर की साजिश रची। कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों की मदद से चेतन के मर्डर के लिए 5 बार कोशिश की। प्रवीण सहरूप को बताया कि उसकी रिश्ते की बहन को उसी का पति मारता है, दिल्ली में काम करता है, उसकी हत्या करनी है। इस काम के लिए प्रवीण ने सहरूप को 3 लाख रुपए की सुपारी दी। 3 बार नाकाम रहने के बाद चौथी बार चेतन को दिल्ली में उनके घर पर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। आखिर 5वीं बार आरोपी अपने इरादे में कामयाब हो गए। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को पता था कि मर्डर को सामान्य मौत कैसे दिखाया जा सकता है। उसने पहले चेतन का किडनैप किया, फिर उसे एक नशीले इंजेक्शन की हैवी डोज देकर उसकी हत्या कर दी। चेतन की हत्या के बाद भी अनीता व प्रवीण के संबंध पहले जैसे ही बने रहे। प्रवीण उसे कहता रहा कि पोस्टमार्टम और बिसरा की जांच में कुछ नहीं आएगा। मर्डर में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया है वह बाजार में खुले तौर पर नहीं मिलता। ये इंजेक्शन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में ही काम आता है। खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस इंजेक्शन के बारे में पता नहीं चल पाता। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का खुलासा होने के बाद चेतन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी अनीता के साथ साथ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उधर चेतन फरार हो गया। इधर पुलिस ने अब तक सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया। चेतन प्रकाश का 8 महीने का छोटा बेटा रिवान भी मां के साथ जेल में था। 18 अगस्त 2018 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रवीण मध्य प्रदेश से आ रहा है। इस पर पुलिस की स्पेशल टीम गठित कर नाकाबंदी की गई। इस दौरान टीम के सदस्य तत्कालीन साइबर विशेषज्ञ एसआई अजीत मोगा को भानापुरा की ओर से प्रवीण के आने की सूचना मिली और टीम ने भीलावाड़ा तिराहे पर दबिश देकर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रवीण ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद उसे भी रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में बहस चल रही है, जल्द ही कोर्ट फैसला सुना सकता है और फिर ये कहानी पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाती है। आज की इस क्राइम कथा को लेकर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।